हेलो एवरीवन, दिस इज़ जाहिद मलिक और आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर सर्कल में टॉपिक फैमिली ऑफ सर्कल के नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है स्टेटमेंट फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल थ्रू द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द सर्कल्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x इक्वल टू 0 एंड x square plus y square plus 4y minus 1 equal to 0 and having its center on the line 2x plus 3y equal to 0। तो बच्चों क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमें ये कहना चाह रही है कि हमने सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है और जिस सर्कल की हमने इक्वेशन फाइंड करनी है वो इन टू सर्कल्स के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास कर रहा है। और बच्चों जिस सर्कल की हमने इक्वेशन फाइंड करनी है उसका जो सेंटर है वो इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो टॉपिक हमने पढ़ा था फैमिली ऑफ सर्कल्स और उससे रिलेटेड हमने जो 3 क्वेश्चन पीछे किए थे, तो बच्चों वही प्रोसेस से सबसे पहले हम सर्कल की इक्वेशन को फाइंड कर लेते हैं कि जो सर्कल की इक्वेशन है वो इन टू सर्कल्स के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास कर रही है। तो बच्चों वहाँ तक जो सर्कल की इक्वेशन हमारी बनेगी जनरल उसको हम फाइंड कर लेते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे गिवन इक्वेशंस ऑफ सर्कल। तो बच्चों यहां पर हमें सर्कल की 2 इक्वेशंस गिवन है, एक ये वाली और एक ये वाली। इसको बच्चों हम यहां पर लिख लेंगे। और बच्चों हमें पता है कि सर्कल की इक्वेशन को हम कैपिटल S एंड S डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों यहां पर फर्स्ट इक्वेशन को हम लिखेंगे S दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x इक्वल टू 0 से इक्वेशन नंबर 1। और बच्चों सेकंड इक्वेशन को हम लिखेंगे s डैश दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 1 इक्वल टू 0 से इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चों हमने आगे क्या करना है, तो बच्चों यहां पे हम लिखेंगे नाउ equation of circle passing through points of intersection of equations 1 and 2 we get। तो बच्चों हमारी उस सर्कल की इक्वेशन क्या होगी जो इन टू सर्कल्स के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करेगा। तो बच्चों उसकी इक्वेशन हमारे पास होगी देयरफॉर s प्लस k s डैश दिस इज इक्वल टू 0 वेयर k belongs to real number and k not equal to -1। आफ्टर दैट बच्चों हम s और s डैश की वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर देंगे, इम्प्लाइज का साइन बच्चों यहाँ पर हम लगाएंगे। अब बच्चों हमने s की वैल्यूज को यहाँ पर पुट करना है, तो बच्चों हम यहाँ पर पुट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x। ओके, उसके बाद बच्चों हम ये प्लस k को रखेंगे एज इट इज और उसके बाद बच्चों हम s डैश की वैल्यू को पुट करेंगे। तो बच्चों s डैश की वैल्यू हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 1 इक्वल टू 0। ओके, तो बच्चों ये हमारी सर्कल की इक्वेशन बन गई। जिस सर्कल की हमने इक्वेशन फाइंड करनी है वो हमने यहाँ पर बना ली है। लेकिन बच्चों यहाँ पर हमें एक कंडीशन और गिवन है और बच्चों यहाँ पर हमें बोला गया है कि जिस सर्कल की हमने इक्वेशन फाइंड करनी है उसका सेंटर इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। तो बच्चों अब हमें क्या करना होगा कि इस सर्कल की इक्वेशन से हमें इसका सेंटर फाइंड करना होगा। तो बच्चों जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था क्वेश्चन नंबर 3 में कि अगर हम
सर्कल की इक्वेशन फाइंड करना चाहेंगे तो बच्चों हम कैसे करेंगे। सबसे पहले बच्चों मैं क्या करूंगा कि इस k को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो बच्चों ये जो हमारे पास जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो इक्वेशन है इसको बच्चों मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 6x। ओके, अब बच्चों इस k को मैं इस ब्रेसिस के अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा kx स्क्वेयर प्लस ky स्क्वेयर प्लस 4ky माइनस k इक्वल टू 0। अब बच्चों मैं एक्स स्क्वेयर और वाई स्क्वेयर और जो अदर टर्म्स हैं उसको एक साथ रख लेता हूं। जैसे कि बच्चों हमारे पास यहाँ पर एक्स स्क्वेयर वाली 2 टर्म्स है, एक ये वाली और एक ये वाली। तो बच्चों इन दोनों में से मैं एक्स स्क्वेयर को कॉमन निकालता हूं तो बच्चों अंदर ब्रेसिस के हमारे पास देखो क्या बचेगा। तो बच्चों यहाँ से हमारे पास बचेगा k और बच्चों यहाँ से बचेगा +1। ओके, और बच्चों मैंने एक्स स्क्वेयर को यहाँ पर बाहर कॉमन निकाल लिया। अब बच्चों हमारे पास जो सेकंड टर्म है वो है वाई स्क्वायर वाली। तो बच्चों ये वाली फॉर्म और बच्चों ये वाली फॉर्म से मैं वाई स्क्वायर का कॉमन निकाल लेता हूं। तो बच्चों सिमिलर हमारे पास यहाँ पर ब्रेसिस के अंदर क्या बचेगा बाकी k+1 और बच्चों वाई स्क्वायर को हमने यहाँ पर बाहर निकाल लिया। अब बच्चों यहाँ पर है -6x। तो बच्चों इसको हम एज इट इज यहाँ पर लिख देंगे -6x। ओके, उसके बाद बच्चों यहाँ पर है +4ky। इसको बच्चों हम एज इट इज यहाँ पर लिख देंगे +4ky। और बच्चों लास्ट में ये हमारा कांस्टेंट है -k। इसको भी हम एज इट इज यहाँ पर लिख देंगे -k इक्वल टू 0। अब बच्चों हमने क्या करना है कि सर्कल की इक्वेशन से हमने इसके सेंटर फाइंड करने हैं। तो बच्चों अगर हमें सेंटर फाइंड करने होंगे तो बच्चों हम क्या करते हैं कि एक्स स्क्वेयर और वाई स्क्वेयर जो हमारे पास टर्म्स हैं उसके कोफिशिएंट को हम 1 रखते हैं, तभी हम सेंटर फाइंड कर सकते हैं। तो अगर बच्चों हमने यहाँ पर एक्स स्क्वेयर और वाई स्क्वेयर वाली टर्म के कोफिशिएंट को 1 रखना है तो बच्चों मैं लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में बोथ साइड k+1 से डिवाइड करूंगा, क्योंकि बच्चों एक्स स्क्वेयर और वाई स्क्वेयर दोनों के जो कोफिशिएंट है वो k+1 है। तो बच्चों इसको डिलीट करने के लिए, इसको डिमिनिश करने के लिए मुझे डिवाइड करना होगा। तो बच्चों मैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में ईच एंड एवरी टर्म से k+1 की डिवाइड करता हूं। तो बच्चों देखो यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा k+1। ओके, k+1। ओके, k+1 k+1 एंड k/k+1 0/k+1। अब बच्चों जब हमारे पास यहाँ पर मैंने डिवाइड किया तो बच्चों k+1 से k+1 कैंसिल हो जाएगा और बच्चों यहाँ पर हमारे पास अलोन बाकी बचेगा एक्स स्क्वेयर। ओके, और बच्चों यहाँ से भी हमारे पास k+1 से k+1 कैंसिल हो जाएगा और बच्चों यहाँ पर हमारे पास बाकी बचेगा वाई स्क्वेयर। और बच्चों यहाँ पर हमारे पास देखो क्या बचेगा -6x/k+1। इसको बच्चों हम एज इट इज यहाँ पर लिख देंगे -6x/k+1। और बच्चों उसके बाद यहाँ पर ये वाली टर्म्स को भी हम एज इट इज यहाँ पर लिख देंगे +4ky/k+1। तो बच्चों इसको हम लिखते हैं +4ky/k+1। उसके बाद बच्चों यहाँ पर है -k/k+1। तो बच्चों इस टर्म को भी हम यहाँ पर एज इट इज लिख देंगे -k/k+1। और बच्चों राइट हैंड साइड में देखो हमारे पास क्या है 0/k+1। और बच्चों हमें पता है कि अगर न्यूमरेटर में ऊपर 0 हो तो बच्चों वो टर्म 0 के इक्वल होती है। तो बच्चों यहाँ पर हम 0 लिख देंगे। ठीक है, तो बच्चों ये हमारे पास जो इक्वेशन क्या बनी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर -6x/k+1 प्लस 4ky/k+1 माइनस k/k+1 दिस इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये हमारी सेकंड डिग्री इक्वेशन है। अब बच्चों इस इक्वेशन से हम सर्कल का सेंटर फाइंड करेंगे, तो वो बच्चों हम करते हैं आगे। उससे पहले आप इतना नोट कर लें। सो बच्चों आई होप कि आपने पिछला सारा नोट कर लिया होगा। तो बच्चों हमारे पास ये इक्वेशन बनी थी वहाँ पर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर -6/k+1x प्लस 4k/k+1y माइनस k/k+1 इक्वल टू 0 से इक्वेशन नंबर 3। तो बच्चों ये जो हमारे पास इक्वेशन बनी है ये इस सर्कल की रिक्वायर्ड इक्वेशन है जिसको हमने फाइंड करना था। लेकिन बच्चों यहाँ पर जो हमें कंडीशन गिवन है कि जिस सर्कल की हमने इक्वेशन फाइंड करनी है उस सर्कल का सेंटर इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। अगर बच्चों यहाँ पर हम रफली एक डायग्राम बनाना चाहें तो बच्चों देखो ये जो 2 सर्कल हमें गिवन है ये तो सर्कल ये वाले हो गए, ठीक है। और बच्चों इन दोनों सर्कल के इंटरसेक्शन पॉइंट से ये वाला सर्कल पास कर रहा है जिसकी इक्वेशन हमने यहाँ पर बनाई है। ओके,
अब बच्चों हमें यहाँ ये बोला गया है कि इस सर्कल का जो सेंटर है, जिसको मैंने डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया है, इसका सेंटर एक लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि इसके सेंटर से ऐसे कोई यहाँ पर एक लाइन क्रॉस कर रही है। और बच्चों ये जो लाइन है ये हमारी लाइन L है। और बच्चों इसकी इक्वेशन देखो हमारे पास यहाँ पर गिवन है 2x + 3y = 0। और बच्चों ये सर्कल का यहाँ पर सेंटर है। ओके, तो बच्चों हम सबसे पहले क्या करेंगे कि सर्कल का सेंटर फाइंड करेंगे। और बच्चों हमें पता है कि अगर हमारे पास इस फॉर्म में इक्वेशन हो सर्कल की, तो बच्चों उसका हम सेंटर कैसे फाइंड करते हैं। सेंटर फाइंड करने का फॉर्मूला बच्चों हमारे पास देखो क्या होता है। तो बच्चों सेंटर फाइंड करने का जो फॉर्मूला हमारे पास होता है वो होता है सेंटर -½ इनटू कोफिशिएंट ऑफ x -½ इनटू कोफिशिएंट ऑफ y। तो बच्चों ये हमारे पास सर्कल का सेंटर फाइंड करने का फॉर्मूला होता है। तो बच्चों यहाँ से हम सर्कल का सेंटर फाइंड कर सकते हैं। और बच्चों हमने सर्कल के सेंटर को यहाँ पर लेट किया है c। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखते हैं c, ठीक है। और बच्चों यहाँ पर क्या है -½ मतलब कि -1/2। और बच्चों यहाँ पर है कोफिशिएंट ऑफ x। तो बच्चों यहाँ पर x का देखो कोफिशिएंट क्या है -6/k+1। तो बच्चों इसको मैं रखता हूँ करली ब्रेसिस में -6/k+1। ओके, और बच्चों यहाँ पर है कॉमा -1/2 करली ब्रेसिस। अब बच्चों यहाँ पर है कोफिशिएंट ऑफ y। और बच्चों y का कोफिशिएंट हमारे पास है +4k/k+1। तो बच्चों इसको मैं यहाँ पर रखता हूँ 4k/k+1। ओके, अब बच्चों यहाँ से अगर हम सर्कल का सेंटर फाइंड करना चाहे तो बच्चों देखो यहाँ से मैं कैंसिल कर सकता हूँ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों, 2 3 = 6। तो बच्चों ये हमारा बन गया 3/k+1। और बच्चों यहाँ से भी मैं कुछ कैंसिल कर सकता हूँ, 2 2 = 4। और बच्चों यहाँ पर माइनस है तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा -2k/k+1। ओके, तो बच्चों ये जो हमारे पास सेंटर आया है ये सर्कल का रिक्वायर्ड सेंटर हो गए। इसके कोऑर्डिनेट्स है, फर्स्ट है बच्चों जो हमारा एब्सिसा है 3/k+1। और बच्चों जो हमारा ऑर्डिनेट है वो है -2k/k+1। अब बच्चों हम आगे करते हैं इसका फर्दर पार्ट। तो बच्चों उससे पहले आप इतना नोट कर लें। सो स्टूडेंट्स ये हमारे सर्कल का सेंटर आ गया था। अब बच्चों यहाँ हमें बोला गया कि सर्कल का सेंटर इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे नाउ C lies on। तो बच्चों हमारे पास यहाँ पर लाइन की इक्वेशन देखो क्या है, 2x + 3y = 0। और बच्चों जब भी हमारे पास कोई लाइन हो या फिर बच्चों सर्कल हो, उनके ऊपर कोई अगर पॉइंट लाई करता है तो बच्चों हम क्या करते थे कि उस पॉइंट के एब्सिसा को उस इक्वेशन में x की प्लेस पर पुट करते थे। और बच्चों पॉइंट के ऑर्डिनेट को उस इक्वेशन में y की प्लेस पर पुट करते थे और उसको फर्दर सॉल्व करते थे। तो बच्चों यहाँ पर भी हमने ऐसा ही करना है कि ये एक लाइन है और बच्चों यहाँ पर सर्कल के कुछ कोऑर्डिनेट्स आए हैं जैसे कि 3/k+1 -2k/k+1। तो बच्चों यहाँ पर एब्सिसा को मतलब कि 3/k+1 को इस लाइन की इक्वेशन में हमने x की प्लेस पर पुट करना है और बच्चों ऑर्डिनेट को हमने y की प्लेस पर पुट करना है। और बच्चों यहाँ से हमें k की वैल्यू पता चल जाएगी। तो बच्चों हम आगे वही करेंगे। तो बच्चों देखो हमारे पास लाइन की इक्वेशन है 2x। तो बच्चों x की प्लेस पर हम पुट करेंगे 3/k+1, ओके, एंड प्लस 3y। और बच्चों हम y की प्लेस पर पुट करेंगे क्या, -2k/k+1। दिस इज इक्वल टू 0। इसको बच्चों हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो बच्चों देखो ये हमारा क्या बनेगा, 2 3 = 6/k+1 एंड प्लस माइनस माइनस 3 2 = 6, 6k/k+1 = 0। अब बच्चों यहाँ से अगर मैं देखो यहाँ पर भी क्या है 6/k+1 और बच्चों यहाँ पर भी प्रेजेंट है 6/k+1। अगर बच्चों मैं यहाँ से 6/k+1 ही कॉमन निकाल लूँ तो बच्चों देखो यहाँ पर बाकी क्या बचेगा 1। और बच्चों यहाँ पर देखो बाकी क्या बचेगा k, ओके। और बच्चों बीच में माइनस है तो बच्चों मैंने यहाँ पर माइनस लिख दिया, दिस इज इक्वल टू 0। अगर बच्चों मैं ये 6/k+1 को ट्रांसफर करूँ राइट हैंड साइड में तो बच्चों देखो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये बच्चों हमारा बन जाएगा
एक्चुअली ऐसा बन जाएगा 1 माइनस के हमारा लेफ्ट हैंड साइड में एज इट इज़ रहेगा और बच्चों ये हमारा बन जाएगा 0/6/k+1। और बच्चों हमें पता है कि अगर न्यूमिनेटर में 0 हो तो बच्चों वो टर्म जो हमारी 0 के इक्वल होती है, तो बच्चों यहाँ पर हम सिर्फ 0 लिख सकते हैं। ओके, और बच्चों इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो बच्चों अगर हम इस माइनस के को ट्रांसफर करें राइट हैंड साइड में तो बच्चों ये बन जाएगा प्लस के, और बच्चों के की वैल्यू देखो हमारे पास क्या बन जाएगी 1। ओके, अब बच्चों ये के की वैल्यू 1 को हमने क्या करना है कि इस इक्वेशन में पुट करना है, इक्वेशन नंबर 3 में, और बच्चों हमारे पास रिक्वायर्ड सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। ओके, तो बच्चों अब हम क्या करेंगे आगे, यहाँ पर मेरे पास जगह की कमी है तो बच्चों इससे पहले आप इतना नोट कर ले, फिर आगे हम के की वैल्यू 1 को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में। ओके, सो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लिखेंगे नाउ पुटिंग k इक्वल टू 1 in equation number 3, in equation 3 we get। तो बच्चों जब हम k की वैल्यू 1 को इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे तो बच्चों देखो हमारे पास यहाँ पर क्या बनेगा, x² + y² एज इट इज माइनस यहाँ बच्चों हमारे पास है 6/k+1। अगर बच्चों हम k की प्लेस पर 1 पुट करते हैं तो बच्चों ये हमारा क्या बन जाएगा 1 + 1 2। ओके, तो बच्चों यहां पर हम लिख सकते हैं 6/2 x। ओके, उसके बाद बच्चों अगर हम यहां पर k की प्लेस पर 1 पुट करते हैं और बच्चों नीचे भी डिनोमिनेटर में k की प्लेस पर 1 पुट करते हैं तो बच्चों देखो ये क्या बनेगा, ऊपर 4 × 1 4, और बच्चों देखो नीचे क्या बनेगा 1 + 1 2। ओके, और बच्चों यहाँ पर y है, इसको हम यहाँ पर एज इट इज यहाँ पर लिख लेंगे। अब बच्चों यहाँ पर हमारे पास है k/k+1, k की प्लेस पर हमने 1 पुट किया ऊपर तो 1 ही हमारा बन जाएगा, और बच्चों देखो नीचे क्या बनेगा 1 + 1 2, दिस इज इक्वल टू 0। ओके, और अब बच्चों इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो बच्चों देखो ये हमारा क्या बनेगा x² + y², 2 3 = 6, तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास आएगा -3x, और बच्चों यहाँ पर देखो क्या बनेगा 2 2 = 4, तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास बनेगा +2y एंड -1/2, दिस इज इक्वल टू 0। और बच्चों यही हमारी सर्कल की रिक्वायर्ड इक्वेशन है। ओके, और बच्चों यहाँ पर यह भी हो सकता है कि अगर ये 1/2 को यहाँ पर मैं एलसीएम ले लूँ इस 2 का, तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा 2x² + 2y² -6x एंड +4y एंड -1, और बच्चों नीचे यहाँ पर 2 आएगा, दिस इज इक्वल टू 0। और बच्चों यहाँ पर अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बच्चों ये 2 हमारा 0 बन जाएगा, और बच्चों इसको हम लिख सकते हैं 2x² + 2y² -6x एंड +4y -1 इक्वल टू 0। और बच्चों ये भी हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, आपकी बुक में ऐसा भी आंसर हो सकता है। एक तो ये आंसर हमारा हो गया, और चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो एक बार बच्चों इसको मैं चेक कर लेता हूँ कि हमारा आंसर ठीक आया है, 2x² + 2y² -6x +4y -1 इक्वल टू 0। तो बच्चों ये एकदम ठीक है हमारा आंसर। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, तो उससे पहले आप इतना नोट कर लें। सो नाउ स्टूडेंट्स, अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। स्टेटमेंट है ए सर्कल इज ड्रॉन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल्स x² + y² + 2x, दिस इज इक्वल टू 0 and x² + y² - 3y इक्वल टू 0. Find its equation if a diameter of the circle lies along the line x + 2y, this is equal to 8. तो बच्चों क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमें ये कहना चाह रही है कि यहाँ पर हमने एक सर्कल ड्रॉ किया है जो कि पास कर रहा है, मतलब कि थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन दोनों सर्कल के, जो ये दो सर्कल्स हमें गिवन हैं, इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करता हुआ हमने एक सर्कल ड्रॉ किया है। और बच्चों यहाँ पर हमने उस सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है, मतलब कि जो सर्कल हमने ड्रॉ किया है उसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। इफ़ ए डायमीटर ऑफ द सर्कल लाइज अलोंग द लाइन x + 2y, दिस इज इक्वल टू 8। तो बच्चों वो जो सर्कल ड्रॉ किया है जिसकी हमने इक्वेशन फाइंड करनी है, उसका डायमीटर इस लाइन के अलोंग है, मतलब कि इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। तो बच्चों अगर इसका हम एक रफली डायग्राम बनाएं तो बच्चों ये जो दो इक्वेशन है सर्कल की, तो
इनका जो सर्कल है, इनका जो रिलेशन वही वाला है इंटरसेक्शन वाला, जैसे कि ये दो सर्कल हैं और आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और बच्चों इनके यहाँ पर दो इंटरसेक्शन पॉइंट है, एक ये वाला और एक ये वाला। और बच्चों इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करता हुआ हमने एक सर्कल यहाँ पर बनाया है जो हमें कंडीशन में बोला गया है। तो बच्चों उसको मैंने डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया है। ओके, ये मैंने डॉटेड लाइन से इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। अब बच्चों यहाँ पर हमें ये बोला गया है कि ये जो सर्कल है हमारा, ठीक है, जिसकी हमने इक्वेशन फाइंड करनी है, इसका जो डायमीटर है। तो बच्चों अगर मैं सर्कल का यहाँ पर डायमीटर ड्रॉ करूँ तो बच्चों ये सर्कल का एक डायमीटर है, ठीक है। कि अगर एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं सर्कल के अंदर जो कि सर्कल की बाउंड्री को 2 पॉइंट्स पर साइमल्टेनियसली टच करे, वो सर्कल का बच्चों क्या होता है, डायमीटर होता है। तो बच्चों यहाँ पर हमें ये बोला गया है कि इस सर्कल का जो डायमीटर है ये एक लाइन के अलोंग है। मतलब बच्चों ये है कि जो सर्कल का डायमीटर है ये एक लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। मतलब ये बच्चों एक लाइन है, ठीक है, लाइन कैपिटल L। ओके, और बच्चों ये यहाँ से लेके यहाँ तक सर्कल का डायमीटर है। मतलब कि इसको थोड़ा बच्चों मैं ऐसा कर देता हूँ कि आपको समझ आ जाए कि यहाँ से लेके यहाँ तक सर्कल का डायमीटर है और बच्चों ये एक लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि जो क्वेश्चन हमने अभी पीछे किया है क्वेश्चन नंबर 4 में, जो कंडीशन हमें वहाँ पर गिवन थी कि सर्कल का सेंटर एक लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। तो बच्चों अगर सर्कल का डायमीटर एक लाइन के ऊपर लाई करेगा तो बच्चों उसका सेंटर कहीं यहाँ पर होगा सर्कल का। तो बच्चों सर्कल का सेंटर भी उस लाइन के ऊपर लाई करेगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो बच्चों जैसे कि हमने पिछला क्वेश्चन किया था वैसे ही ये क्वेश्चन करना है, सिमिलर है, बिल्कुल भी चेंजेस नहीं है। हमने सबसे पहले बच्चों क्या करना है कि इन दोनों सर्कल्स के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करता हुआ एक इक्वेशन फाइंड करना है जो कि एक सर्कल की इक्वेशन होगी। और बच्चों उसके बाद वो जो सर्कल की इक्वेशन है उसका हमने सेंटर फाइंड करना है। और बच्चों सेंटर फाइंड करने के बाद हमने इस लाइन की जो इक्वेशन है यहाँ पर पुट कर देना है जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं। ओके, और बच्चों जब हम कोऑर्डिनेट्स पुट करेंगे इस लाइन की इक्वेशन में तो बच्चों हमारे पास k की वैल्यू आएगी। और बच्चों k की वैल्यू में हमने फिर बाद में क्या करना है कि जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 बनेगी जैसे कि हमारे पिछले क्वेश्चन में बनी थी उसमें पुट कर देना है और बच्चों हमारे पास उस सर्कल की रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। मतलब सेम पिछला क्वेश्चन है, बिल्कुल भी चेंज नहीं है। यहाँ पर जो बच्चों ये बोला गया है ना डायमीटर ऑफ द सर्कल, ये बच्चों हमें थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने थोड़ा सा यहाँ पर ये जो लाइन है मेंशन कर दी है। ओके, तो बच्चों अगर जिन बच्चों को तो मेरी बात समझ आ गई है वो इस क्वेश्चन को स्किप करके आगे वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन जिन बच्चों को अभी भी कन्फ्यूज़न है तो उनके लिए मैं ये क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। ओके, तो बच्चों इसको मैं रब कर लेता हूँ। वैसे बच्चों काफ़ी सिमिलर क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से आप कर सकते हो, लेकिन अगर फिर भी ना हो तो मैं आपको करवा रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास जो गिवन इक्वेशंस ऑफ सर्कल है उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, गिवन इक्वेशंस ऑफ सर्कल। जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है उसको हम s से रिप्रेजेंट करेंगे। s दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2x, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2x इक्वल टू 0 से इक्वेशन नंबर 1। एंड हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन है उसको हम s डैश से रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 3y इक्वल टू 0 प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 3y इक्वल टू 0 से इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चों हम इस सर्कल, इन दोनों सर्कल के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करता हुआ एक सर्कल की इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे नाउ इक्वेशन ऑफ सर्कल passing through points of intersection of equations 1 and 2। तो बच्चों हमारे पास वो फॉर्म कैसी होगी, s प्लस के एस डैश दिस इज इक्वल टू 0 where
k belongs to real number and k not equal to -1. Now put values of s and s dash in this equation. So बच्चों देखो हमारे पास यहाँ पर बनेगा x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2x एंड प्लस k s डैश की वैल्यूज x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 3y, दिस इज इक्वल टू 0। अब बच्चों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास सर्कल की रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई है, लेकिन बच्चों यहाँ पर हमें ये कंडीशन बोली गई है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर एक रफली डायग्राम बना के दिखाया था कि सर्कल का सेंटर है, वो जो डॉटेड लाइन से हमने रिप्रेजेंट किया था, वो उस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। ओके, तो बच्चों अगर ऐसा कंडीशन हमारी यहाँ पर बन रही है तो इस इक्वेशन से हम सर्कल का सेंटर फाइंड करेंगे। ओके, तो बच्चों अगर हम सर्कल का सेंटर फाइंड करते हैं, हम पिछले 2 क्वेश्चन में करते आए हैं कि हम क्या करते हैं कि इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले ये जो ब्रेसिस है इसको मैं एज इट इज़ यहाँ पर लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस 2x, और बच्चों इस k को इस ब्रेसिस के अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, के एक्स स्क्वेयर प्लस के वाई स्क्वेयर एंड माइनस 3ky। अब बच्चों जो एक्स स्क्वेयर वाली और वाई स्क्वेयर वाली टर्म है उसको मैं अरेंज कर लेता हूँ, एक साथ लिख लेता हूँ। तो बच्चों देखो यहाँ पर एक्स स्क्वेयर वाली 2 टर्म्स है, एक ये वाली एक ये वाली। तो बच्चों अगर मैं यहाँ से एक्स स्क्वेयर कॉमन निकालूँ तो बच्चों हमारे पास ब्रेसिस के अंदर बाकी बचेगा के प्लस 1 और एक्स स्क्वेयर बाहर। और बच्चों सिमिलर के वाई स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर से अगर मैं वाई स्क्वेयर कॉमन निकालूँ तो बच्चों यहाँ पर ब्रेसिस के अंदर आएगा के प्लस 1 वाई स्क्वेयर। उसके बाद बच्चों हम प्लस 2x को एज इट इज़ यहाँ पर रहने देंगे और माइनस 3ky को हम बच्चों यहाँ पर एज इट इज़ रहने देंगे। ओके, अब बच्चों यहाँ से हम क्या करेंगे कि हमने सर्कल का सेंटर फाइंड करना है, और बच्चों हमें पता है कि अगर हमें सर्कल का सेंटर फाइंड करना है तो बच्चों जिस इक्वेशन से हम सेंटर फाइंड करते हैं वो इक्वेशन में जो एक्स स्क्वेयर और वाई स्क्वेयर होता है उसका जो कोफिशिएंट होता है वो 1 होता है। तो बच्चों हम वही करेंगे कि यहाँ पर इस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में k प्लस 1 से डिवाइड कर देंगे। ओके, k प्लस 1, k प्लस 1, k प्लस 1 और k प्लस 1 और k प्लस 1। ओके, तो बच्चों आफ्टर डिवाइड हमारे पास यहाँ पर देखो क्या बचेगा, ओनली एक्स स्क्वेयर, क्योंकि k प्लस 1 से k प्लस 1 कैंसिल हो गया। यहाँ पर भी k प्लस 1 से k प्लस 1 कैंसिल हो गया, प्लस वाई स्क्वेयर और प्लस 2 अपॉन k प्लस 1 x एंड माइनस 3k अपॉन k प्लस 1 y एंड 0 अपॉन k प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो बच्चों ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। ओके, अब बच्चों ये हमारे पास जो इक्वेशन आई है इसको हम नाम देते हैं से इक्वेशन नंबर 3। ओके, तो बच्चों अब हम क्या करते हैं कि इसका सेंटर हम यहीं फाइंड कर लेते हैं, आगे हमें करने की ज़रूरत नहीं, तो हम डायरेक्टली बाद में इसको पुट कर देंगे। ठीक है, सेंटर को। तो बच्चों सेंटर देखो क्या होता है, सेंटर बच्चों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि -1/2 कोफिशिएंट ऑफ x। तो बच्चों यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट देखो हमारे पास क्या है 2/k प्लस 1। तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा 2/k प्लस 1, और बच्चों इसको मैंने रखा है करली ब्रेसिस के अंदर। ठीक है, थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट हो जाए। और बच्चों यहाँ पर होता है -1/2 एंड कोफिशिएंट ऑफ y, और बच्चों यहाँ पर हमारे पास y का कोफिशिएंट है -3k/k प्लस 1, -3k/k प्लस 1। ओके, और बच्चों इसको भी मैंने करली ब्रेसिस के अंदर रख लिया है। तो बच्चों यहाँ से देखो हमारे पास c की वैल्यू आएगी, मतलब c हमारा सेंटर है। तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा, देखें 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और बच्चों यहाँ पर बाकी बचेगा -1/k प्लस 1 कॉमा, और बच्चों यहाँ से बाकी बचेगा माइनस माइनस प्लस 3k/2, मतलब कि 3k/2k प्लस 1। ठीक है बच्चों, ये हमारा बाकी बच गया। तो बच्चों अब इसके बाद ये हमारा सेंटर आ गया। अब बच्चों इस सेंटर को जो कि इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, और बच्चों हम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स को मतलब कि उसके एब्सिसा को इस लाइन में एक्स की प्लेस पर पुट करेंगे, और बच्चों ऑर्डिनेट को वाई की प्लेस पर पुट करेंगे। तो बच्चों हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी, और बच्चों उस k की वैल्यू को हम इस इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे। तो बच्चों हमारे पास रिक्वायर्ड सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। तो वो बच्चों हम आगे करते हैं, उससे पहले आप इतना नोट कर लें। सो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 को लिख लिया है और सेंटर को लिख लिया है। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे हेयर सेंटर
लाइज ऑन, लाइन की इक्वेशन बच्चों हमारे पास क्या है, x प्लस 2y दिस इज इक्वल टू 8। तो बच्चों अगर सेंटर इसके ऊपर लाई करेगा तो बच्चों देखो हम क्या करेंगे कि एफसीसा को हम यहाँ पुट करेंगे x की प्लेस पर। तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा -1/k+1 एंड +2, और बच्चों ऑर्डिनेट को हम पुट करेंगे y की प्लेस पर। तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा 3k/2k+1। ओके, दिस इज इक्वल टू 8। तो बच्चों यहाँ से देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और बच्चों यहाँ पर हमारे पास बाकी बचेगा -1/k+1 एंड प्लस, और बच्चों यहाँ से बाकी बचेगा 3k/k+1। दिस इज इक्वल टू 8। ओके, अगर बच्चों इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो बच्चों यहाँ पर हम अगर एलसीएम लेते हैं तो बच्चों ऊपर हमारे पास यहाँ पर न्यूमिनेटर में आएगा 1 + 3k, और बच्चों नीचे डिनोमिनेटर में कॉमन आएगा k+1। दिस इज इक्वल टू 8। और बच्चों यहाँ पर हम 8 को लिख सकते हैं 8/1 के इक्वल। और बच्चों अगर यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो बच्चों बाकी का पार्ट बच्चों मैं यहाँ पर करता हूँ, ठीक है। तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा, मैंने यहाँ पर और डाल दिया है, देखें -1 + 3k × 1 मीन्स उतना ही रहेगा -1 + 3k एंड दिस इज इक्वल टू 8 को बच्चों हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ। तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा 8k+1। इसको बच्चों अगर हम फर्दर ओपन करते हैं तो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में तो यही रहेगा, ये बन जाएगा 8k एंड +8। और अगर हम k वाली टर्म्स को एक तरफ ले लें 3k - 8k, ओके, और बच्चों कांस्टेंट टर्म को अगर हम एक तरफ ले लें 8 + 1, तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा -5k। दिस इज इक्वल टू 8 + 1 9 एंड दिस इज इक्वल टू k, दिस इज इक्वल टू -9/5। तो बच्चों हमारे पास जो k की वैल्यू आई है वो आई है -9/5। एक बार बच्चों मैं इसको चेक कर लेता हूँ कितनी वैल्यू आई है, ठीक आई है। ओके, तो बच्चों अब हम क्या करेंगे कि k की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे तो बच्चों हमारे पास रिक्वायर्ड सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। तो बच्चों वो पार्ट हम आगे करते हैं, उससे पहले आप इतना नोट कर लें। सो हम बच्चों यहाँ पर लिखेंगे नाउ पुटिंग k की वैल्यू बच्चों हमारे पास क्या आई थी, -9/5 इन इक्वेशन नंबर 3। इन इक्वेशन 3 वी गेट अगर बच्चों हम यहाँ पर पुट करते हैं वैल्यू तो बच्चों देखो हमारे पास क्या बनेगा, x² + y² एज इट इज़ -2 अपॉन, यहाँ पर बच्चों हमने k की प्लेस पर -9/5 पुट करना है एंड +1, ओके, x एंड -3, यहाँ पर बच्चों ऊपर k है तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा -9/5 एंड अपॉन -9/5 +1 y, दिस इज इक्वल टू 0। अगर इसको बच्चों हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो बच्चों देखो ये हमारा बनेगा x² + y² -2। अगर यहाँ पर बच्चों हम नीचे एलसीएम लेते हैं तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा -9 + 5 -4/5, ओके। और बच्चों -4/5 को अगर मैं अरेंज करूँ तो बच्चों इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि देखें ऐसे -4/5 आया था तो बच्चों यहाँ पर हम लिख सकते हैं -5/4, ओके। और बच्चों यहाँ पर देखो हमारे पास क्या है, माइनस माइनस प्लस, 9 3 ज़ा 27, तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा +27 अपॉन, और बच्चों यहाँ पर नीचे है 5। बच्चों यहाँ पर जो हमारे पास डिनोमिनेटर है इसको भी अगर बच्चों हम सॉल्व करते हैं तो बच्चों ये सेम है, मतलब कि यहाँ पर भी हमारा -4/5 बनेगा। और बच्चों अगर -4/5 को मैं अरेंज करके ऊपर ले जाऊँ तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा -5/4। तो बच्चों यहाँ पर हम लिख सकते हैं -5/4, ओके, एंड y दिस इज इक्वल टू 0। अब बच्चों यहाँ पर अगर इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो बच्चों 2 से हमारा ये 4 कैंसिल हो जाएगा और बच्चों यहाँ पर हमारे पास बाकी बच जाएगा x² + y² माइनस माइनस प्लस 5/2, और बच्चों यहाँ पर x था, ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर x आप डाल लेना, x, ठीक है। और बच्चों यहाँ पर देखो हमारे पास क्या बचेगा, 5 से बच्चों 5 कैंसिल, प्लस माइनस माइनस, ओके, 27/4y। तो बच्चों यही हमारी रिक्वायर्ड आंसर है, मतलब रिक्वायर्ड सर्कल की इक्वेशन है, ठीक है। थोड़ा सा इसको मैं यहाँ पर साफ करके लिख देता हूँ कि हमारे पास इक्वेशन देखो क्या बनी है, x² + y² + 5/2x एंड -27/4
अपॉन 4y दिस इज़ इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, ये हमारी रिक्वायर्ड सर्कल की इक्वेशन यहाँ पर हमारे पास बनी है। ओके, तो बच्चों आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी समझ आया होगा। अब बच्चों हम नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, तो उससे पहले आप इतना नोट कर लें। सो नाउ स्टूडेंट्स, अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। स्टेटमेंट है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल डिस्क्राइब्ड ऑन कॉमन कॉर्ड ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 12 इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0 एज अ डायमीटर। तो बच्चों क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमें ये कहना चाह रही है कि हमने एक सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है, और बच्चों जिस सर्कल की हमने इक्वेशन फाइंड करनी है वो सर्कल इन दोनों सर्कल्स के कॉमन कोड के ऊपर डिस्क्राइब्ड है, और बच्चों इन दोनों सर्कल का जो कॉमन कोड है वो उस सर्कल का डायमीटर है। तो बच्चों अगर इस स्टेटमेंट की हम एक रफली डायग्राम बनाते हैं तो बच्चों इन दोनों सर्कल को मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है, कि ये जो दो इक्वेशंस है ये आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, और बच्चों इनका एक कॉमन कोड है। मतलब कि कॉमन कोड बच्चों जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन की वीडियो में बताया था कि एक लाइन अगर उन दोनों सर्कल के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करती है तो बच्चों ये जो लाइन L है वो इन दोनों सर्कल का क्या है, कॉमन कोड है। ओके, और बच्चों यहाँ पर हमें ये बोला गया है कि इसका ये जो कॉमन कोड है इसको अगर बच्चों मैं सही तरह बनाऊं, ठीक है, अगर ये सर्कल बच्चों हमारा एक ऐसा है और एक ऐसा है और बच्चों ये इसका कॉमन कोड है, तो बच्चों यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो लाइन है ये बच्चों जिस सर्कल की हमने इक्वेशन फाइंड करनी है उसका डायमीटर है। मतलब कि यहाँ पर बच्चों हम एक सर्कल बनाएंगे रफली, ठीक है, एक हमने बच्चों ऐसे डॉटेड लाइन से सर्कल बनाया, तो बच्चों ये जो सर्कल बना है हमारे पास डॉटेड लाइन से इसका डायमीटर इन दोनों सर्कल का कॉमन कोड है। ठीक है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक इसका डायमीटर हो गया, और बच्चों यही डायमीटर इन दोनों सर्कल का कॉमन कोड है। तो बच्चों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास कॉमन कोड वाली कंडीशन आ जाए तो बच्चों उस केस में हमने क्या करना है। ठीक है, तो बच्चों ये तो हमारा रफली डायग्राम था, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि हमने एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे करना है। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे गिवन इक्वेशंस ऑफ दिस सर्कल्स, कि हमें जो इक्वेशंस गिवन है उसको बच्चों यहाँ पर हम लिख लेंगे गिवन इक्वेशंस ऑफ सर्कल। तो बच्चों हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको हम S से, कैपिटल S से रिप्रेजेंट करेंगे। S दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 12 इक्वल टू 0 से इक्वेशन नंबर 1। और बच्चों जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन है उसको हम S डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। तो बच्चों हमारे पास वो वाली इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड प्लस 6x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0 से इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चों हमने यहाँ पर कॉमन कोड की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो बच्चों हमें पता है कि कॉमन कोड की इक्वेशन क्या होती है। नाउ इक्वेशन ऑफ कॉमन कोड। तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन की वीडियो में बताया था कि कॉमन कोड की जो इक्वेशन होती है वो होती है S माइनस S डैश दिस इज इक्वल टू 0। ओके, तो अगर बच्चों यहाँ पर हम S और S डैश की वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो बच्चों हमारे पास यहाँ पर बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x एंड माइनस 6y माइनस 12। ओके, और बच्चों अगर हम यहाँ पर S डैश की वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो बच्चों यहाँ पर माइनस है, इसको हमने मेंशन यहाँ पर कर दिया। तो बच्चों S डैश की हमारे पास यहाँ पर वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। ओके, और अगर बच्चों इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो बच्चों इस ब्रेसिस को मैं ओपन कर देता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 12, और बच्चों इस माइनस को मैं इस अंदर ब्रेसिस के मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4y एंड प्लस 12 दिस इज इक्वल टू 0। अब बच्चों उसके बाद
यहाँ पर जो जो टर्म हमारी कैंसिल होती हैं उसको कैंसिल करेंगे। एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर से माइनस वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, और बच्चों यहाँ पर हमारे पास है -4x एंड -6x, दिस इज इक्वल टू -10x। ओके, -6y -4y -10y एंड दिस इज इक्वल टू, और बच्चों यहाँ पर है -12 + 12 आपस में कैंसिल, और बच्चों राइट हैंड साइड में हमारे पास है 0। अगर बच्चों यहाँ से हम -10 निकाल ले कॉमन, तो बच्चों अंदर हमारे पास बचेगा ब्रेसिस के x + y, दिस इज इक्वल टू 0। और अगर बच्चों हम -10 को ट्रांसफ़र करें राइट हैंड साइड में, तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा x + y, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि बच्चों -10 ट्रांसफ़र होगा तो ऊपर न्यूमरेटर में 0 होगा, और अगर ऊपर न्यूमरेटर में 0 होगा तो वो टर्म बच्चों हमारी 0 के इक्वल होगी। तो बच्चों इक्वेशन ऑफ कॉमन कोड हमारे पास आ गई है x + y, दिस इज इक्वल टू 0 से क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो अब बच्चों जो बाकी का पार्ट है वो हम करते हैं आगे, उससे पहले आप इतना नोट कर लें। सो नाउ स्टूडेंट्स, हमने इक्वेशन ऑफ कॉमन कोड को यहाँ पर लिख लिया है, x + y, दिस इज इक्वल टू 0 से क्वेश्चन नंबर 3 कॉमन कोड। ओके, तो अब बच्चों हमने यहाँ पर जिस सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी, तो बच्चों एक बार मैं उसका डायग्राम यहाँ पर बनाता हूँ। तो बच्चों देखो, हमारे पास ये जो दो सर्कल थे इनका डायग्राम ये था। ओके, और बच्चों इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से एक लाइन पास कर रही थी। ठीक है, और बच्चों ये जो लाइन थी ये क्या था, कॉमन कोड था। ठीक है, इन दोनों सर्कल का क्या था, कॉमन कोड था। और बच्चों इसका जो कॉमन कोड है इसके ऊपर एक सर्कल डिस्क्राइब था, और बच्चों ये कॉमन कोड उस डॉटेड लाइन वाले सर्कल का डायमीटर था। ओके, तो बच्चों हमने इस सर्कल की, मतलब कि इस डॉटेड वाले सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो अगर बच्चों मैं एक सर्कल को यहाँ पर रब कर दूं, मतलब कि मैं अगर राइट वाले सर्कल को यहाँ पर रब कर देता हूँ, क्योंकि बच्चों में पता है कि ये वाला जो सर्कल है ये S है, और बच्चों ये वाला सर्कल ये S' है। तो बच्चों अगर हम सिर्फ एक सर्कल को यहाँ पर रब करते हैं, या तो बच्चों हम S को रब कर दें या फिर बच्चों हम S' को रब कर दें। तो बच्चों मैं यहाँ पर S' को रब करूँगा, तो बच्चों देखो जब मैं S' को यहाँ पर रब करूँगा तो बच्चों हमारे पास सिर्फ ये रह जाएगा। ठीक है ना, मतलब कि मैंने अगर यहाँ से S' को हटा दिया तो बच्चों हमारे पास ये वाला सर्कल, ये वाला S वाला, और बच्चों ये लाइन जो है कॉमन, जो कॉमन कोड थी, मतलब अब इसका सिर्फ एक ही कोड रह गई। और बच्चों हमारे पास ये जो डॉटेड लाइन से हमने जो सर्कल रिप्रेजेंट किया है वो भी बच्चों हमारे पास बाकी रह जाएगा। तो बच्चों अगर इस टाइप का हमारे पास केस बनता है, तो बच्चों अगर मैंने इस डॉटेड लाइन वाले सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है, तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन हमने पीछे किया है कि अगर इस टाइप का केस बनता है तो बच्चों ये जो हमारे पास कॉमन कोड है, तो अगर इसको बच्चों मैं बढ़ा लूँ तो बच्चों ये एक लाइन की इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी, और बच्चों ये जो सर्कल है ये S होगा। तो बच्चों अगर हमारे पास एक सर्कल जिसकी हमने इक्वेशन फाइंड करनी है वो एक सर्कल, एक अनदर सर्कल और एक लाइन के 2 इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करता है, तो बच्चों उस केस में हमारे पास इस डॉटेड लाइन वाले सर्कल की इक्वेशन क्या बनती है, S + KL, दिस इज इक्वल टू 0। ओके, और बच्चों यहाँ पर हम इस L की वैल्यू को फाइंड कर चुके हैं, क्योंकि बच्चों ये जो L की वैल्यू है ये कॉमन कोड थी। तो बच्चों L को हम क्या लिख सकते हैं, तो बच्चों L को हम लिख सकते हैं S + K S - S', जैसे कि बच्चों मैंने आपको इंट्रोडक्शन की वीडियो में बताया था, हम L की प्लेस पर S - S' भी लिख सकते हैं। और बच्चों S - S' की वैल्यू हमारे पास आई थी x + y। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हम लिख सकते हैं S + K x + y। ठीक है, और बच्चों अगर हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर दे S की, तो बच्चों हमारे पास इस डॉटेड लाइन वाले सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। तो बच्चों हम वही करते हैं कि आप चाहो तो बच्चों आप S' को मतलब कि रख सकते हो, और S को भी आप मतलब आप S को रब कर सकते हो, और S की प्लेस पर S' को आप यूज़ कर सकते हो। मतलब कि अगर हम यहाँ पर S को रब कर देते हैं तो बच्चों हमारे पास ये वाला केस बनेगा, ऐसा वाला, और बच्चों ये सर्कल ऐसे पास करेगा। ठीक है, ये डॉटेड लाइन वाला सर्कल ऐसे पास करेगा। मतलब अगर मैं इसको सही तरह बनाऊं तो बच्चों अगर हमने यहाँ पर S' को रखा, ये हमारा S' है, और बच्चों ये लाइन है, और बच्चों इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से एक डॉटेड लाइन वाला सर्कल हमारा यहाँ से पास कर रहा है। तो बच्चों इस केस में हमारे पास देखो इक्वेशन क्या बनेगी, S' + KL, दिस इज इक्वल टू 0। और बच्चों यहाँ पर हम L की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो बच्चों ऐसा भी हम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बच्चों मैं लेके चलूँगा यहाँ पर S वाली इक्वेशन को, क्योंकि बच्चों मैंने आपको इंट्रोडक्शन की वीडियो में बताया था S वाले इक्वेशन के साथ। ठीक है, तो बच्चों आप चाहो तो अपनी मर्ज़ी के अनुसार आप जैसे मर्ज़ी कर सकते हो। ठीक है,
ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे नाउ इक्वेशन ऑफ सर्कल passing through points of intersection of, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ। तो बच्चों यहाँ पर हमने एस डैश को रब किया था, तो बच्चों हमारे पास जो इक्वेशन क्या आई थी एस और एल की, मतलब कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो किसका है 1 और 3 का, ठीक है ना। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इक्वेशंस 1 एंड 3, ठीक है ना, क्योंकि बच्चों हमने आपको बताया था ना कि ये एस है और ये एल है और बच्चों इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से एक सर्कल पास कर रहा है। तो बच्चों ये एस क्या हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, ओके, और बच्चों ये एल हमारा क्या है इक्वेशन नंबर ये है 3 है, ठीक है। तो बच्चों 1 एंड 3 से पास कर रहा है, ठीक है। तो इसको बच्चों हम रब कर देते हैं, ओके। तो बच्चों देखो अब यहाँ पर हम लिखेंगे एस प्लस देयरफॉर एस प्लस के एल दिस इज इक्वल टू 0, ओके, एंड वेयर के बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड, ठीक है बच्चों, यहाँ तक हमारा हो गया। अब बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे इम्प्लाइज का साइन एस प्लस के एस माइनस एस डैश दिस इज इक्वल टू 0, और बच्चों यहाँ पर हम s की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो बच्चों s की वैल्यू हमारे पास है एक्स स्क्वेयर, ठीक है, प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 4x माइनस 6y एंड माइनस 12, ठीक है बच्चों। और बच्चों यहाँ पर हमारे पास s माइनस एस डैश की जो कि कॉमन कोड की वैल्यू थी वो बच्चों हमारे पास है ये लेफ्ट हैंड साइड x प्लस वाई। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस के एक्स प्लस वाई दिस इज इक्वल टू 0, ओके। अब बच्चों इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो बच्चों ये हमारा बनेगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 12 एंड प्लस इस बच्चों के को हम अंदर ब्रेसिस के मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों ये हमारा बनेगा के एक्स प्लस के वाई दिस इज इक्वल टू 0। और बच्चों यहाँ से देखो हमारे पास बनेगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर एज इट इज़, और बच्चों यहाँ पर है माइनस 4x और बच्चों यहाँ पर है प्लस के एक्स। अगर बच्चों हम इन दोनों टर्म्स में से x को निकाले कॉमन तो बच्चों अंदर ब्रेसिस के हमारे पास यहाँ पर आएगा k माइनस 4 एक्स, और बच्चों यहाँ पर देखो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पर है माइनस 6y एंड प्लस के वाई। अगर बच्चों हम यहाँ से y को निकाले कॉमन तो बच्चों ये हमारा बनेगा k माइनस 6y और बच्चों यहाँ पर है माइनस 12 लास्ट में एज इट इज़, ओके। तो बच्चों ये हमारे पास सर्कल की इक्वेशन आ गई है, ठीक है, जनरल। अब बच्चों हम देखो क्या करेंगे, इसको हम नाम देते हैं से इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। तो बच्चों अब जो बाकी का पार्ट है वो हम करते हैं आगे, उससे पहले आप इतना नोट कर लें। तो बच्चों हमारे पास ये 4 इक्वेशन आ गई थी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस के माइनस 4x प्लस के माइनस 6y माइनस 12 दिस इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये जो हमारे पास इक्वेशन आई थी ये इस इक्वेशन की आई थी, ठीक है, मतलब कि इस सर्कल की इक्वेशन आई थी। ये बच्चों हमारे पास एक सर्कल था जो कि S था और बच्चों ये हमारे पास लाइन थी जो था L, और इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से एक सर्कल पास कर रहा था। और बच्चों ये जो सर्कल था तो ये इसकी इक्वेशन बच्चों हमने फाइंड कर ली है इक्वेशन नंबर 4। और बच्चों यहाँ पर हमें ये बोला गया है कि इनका जो कॉमन कोड है वो इस सर्कल का डॉटेड लाइन का जो सर्कल हमने यहाँ पर बनाया है जिसकी हमने इक्वेशन फाइंड करनी है, ये जो बच्चों कॉमन कोड है इसका डायमीटर है, मतलब कि ये इसका डायमीटर है, ठीक है। तो अगर बच्चों ये डायमीटर है तो बच्चों हम ये कह सकते हैं कि इस सर्कल का अगर जो सेंटर होगा, मतलब कि अगर बच्चों ये सर्कल हमारा डॉटेड लाइन वाला है तो बच्चों अगर ये कॉमन कोड उसका डायमीटर है तो बच्चों इसका सेंटर इसके ऊपर लाई करेगा, ठीक है ना, इसका जो सेंटर है वो इस लाइन के ऊपर लाई करेगा। तो बच्चों जैसे कि हम पिछले क्वेश्चन में करते आए हैं कि अगर इस टाइप का अगर हमारे पास केस बनता है तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सर्कल का सेंटर फाइंड करते हैं और बच्चों उस सेंटर को हम इस लाइन की इक्वेशन में पुट करेंगे। और बच्चों लाइन की इक्वेशन में पुट करने के बाद हमारे पास के की वैल्यू आएगी और बच्चों के की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे तो बच्चों हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। तो वो बच्चों हम करते हैं आगे, उससे पहले अब इतना नोट कर लें। सो नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लिखेंगे कि इसका बच्चों हमने सेंटर फाइंड करना है। तो बच्चों सेंटर हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो बच्चों देखो हमारे पास जो इक्वेशन है वो उसी फॉर्म में है कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट वो 1 है, ठीक है। तो बच्चों देखो सेंटर का फॉर्मूला क्या होगा,
-1/2 कोफिशेंट ऑफ x। तो बच्चों x का हमारे पास कोफिशेंट है कि k-4। ओके, और बच्चों यहाँ पर हमारे पास जो सेकंड होता है ऑर्डिनेट वो होता है -1/2 कोफिशेंट ऑफ y। और बच्चों यहाँ पर y का कोफिशेंट है कि k-y, k-6। ओके, और बच्चों यहाँ से देखो हमारे पास क्या बन जाएगा, तो बच्चों यहाँ से हमारे पास बन जाएगा -1/2। तो अगर बच्चों इस माइनस को हम अंदर इस ब्रेसिस के मल्टीप्लाई कर दे तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा 4 - k। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हमारा बन जाएगा 4 - k/2। और बच्चों यहाँ से देखो हमारा क्या बन जाएगा 6। इस माइनस को अगर हम बच्चों इस ब्रेसिस के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा 6 - k/2। ओके, तो बच्चों ये हमारा सर्कल का सेंटर आ गया। अब बच्चों यहाँ पर हमें, जैसे कि मैंने आपको डायग्राम में अभी बताया था कि ये जो सेंटर है वो इस कॉमन कोड के ऊपर लाई कर रहा है। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे नाउ सेंटर लाइज ऑन। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे नाउ सेंटर लाइज ऑन इक्वेशन 3। वी गेट। तो बच्चों हमारे पास जब सेंटर लाई करेगा तो बच्चों हमने एब्सिसा को x की प्लेस पर पुट करना है और ऑर्डिनेट को y की प्लेस पर पुट करना है। तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा 4 - k/2 एंड प्लस 6 - k/2। दिस इज इक्वल टू, इसको अगर बच्चों हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो बच्चों ये हमारा बनेगा 4 - k प्लस 6 - k/2। दिस इज इक्वल टू 0। और अगर बच्चों यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो बच्चों ये हमारा बनेगा, बाकी पार्ट बच्चों मैं यहाँ पर करता हूँ, और 4, और बच्चों ऊपर देखो क्या बनेगा 4 + 6 मतलब कि 10। ठीक है, एंड -k और बच्चों नीचे देखो क्या बनेगा, यहाँ पर 2 है, ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो बच्चों ये 0 बन जाएगा। ठीक है ना, और बच्चों देखो यहाँ पर इसको हमने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो बच्चों यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में यही रहेगा। और बच्चों यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा 2k। दिस इज इक्वल टू 10। और बच्चों k की वैल्यू देखो हमारे पास क्या बनेगी 5। तो बच्चों अगर हमने क्या करना है कि k की वैल्यू 5 को हमने इक्वेशन नंबर 4 में पुट करना है, तो बच्चों हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। ओके, तो वो बच्चों हम करते हैं आगे, उससे पहले आप इतना नोट कर लें। सो नाउ स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि नाउ पुटिंग k इक्वल टू 5 आया था। ठीक है, k इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 4। इन इक्वेशन 4 वी गेट। तो बच्चों इक्वेशन नंबर 4 में जहाँ पर k है वहाँ पर हम 5 पुट कर देंगे तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा x² + y²। 5 - 4 1 मतलब कि x। ओके, 5 - 6 - 1 - y। ओके, एंड -12। दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। सो स्टूडेंट, आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 6 भी समझ आया होगा। तो बच्चों अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, तो उससे पहले आप इतना नोट कर लें। सो नाउ स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो बच्चों स्टेटमेंट हमारे पास है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल ऑफ मिनिमम रेडियस विच पासिस थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल्स x² + y² - 2x। दिस इज इक्वल टू 0 एंड x² + y² - 2y। दिस इज इक्वल टू 0। तो बच्चों क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमें क्या कहना चाह रही है, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हमने एक सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है जिसका कि मिनिमम रेडियस है, मतलब कम से कम रेडियस है, और बच्चों ये पास कर रहा है इन दोनों सर्कल्स के इंटरसेक्शन पॉइंट से। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हम इन दोनों सर्कल को यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। तो बच्चों ये दो सर्कल आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ओके, और बच्चों यहाँ पर हमें ये बोला गया है कि जो सर्कल इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से पास कर रहा है, मतलब कि जिसकी हमने इक्वेशन फाइंड करनी है, उसका जो रेडियस है वो मिनिमम होना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर काफ़ी सारे केस बन सकते हैं, तो मैं आपको एक एक केस समझाऊंगा। ईच एंड एवरी केस आपको मतलब हर पॉइंट में आपको समझाऊंगा कि हमने कौन सा केस लेना है। ओके, तो बच्चों देखो, जैसे कि हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि अगर सर्कल इस टाइप का भी हो सकता है, जो कि हमने पिछले बहुत सारे इससे रिलेटेड क्वेश्चन किए थे कि इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करता हुआ इस टाइप का सर्कल हो सकता है।
तो बच्चों अगर इसका हम देखें तो ये इसका डायमीटर है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक इस सर्कल का डायमीटर है। तो बच्चों यहाँ से लेके यहाँ तक इतना देखें, इतना इसका रेडियस है, ये क्या है, रेडियस है, ठीक है। तो बच्चों एक कंडीशन हमारी ये बन गई। लेकिन बच्चों अगर हमने जो अभी पीछे क्वेश्चन किया था, तो बच्चों वो हमने किया था कि ये दो सर्कल हैं, ओके, और इन दोनों सर्कल के इंटरसेक्शन पॉइंट से एक सर्कल पास करता है, और बच्चों इन दोनों सर्कल का जो कॉमन कोड है वो इस डॉटेड लाइन वाले सर्कल का क्या है, डायमीटर है, ओके। तो बच्चों इस केस में अगर हम इसका रेडियस देखें तो बच्चों इसका रेडियस सिर्फ इतना होगा, मतलब कि इतना इसका रेडियस होगा, ठीक है। तो बच्चों ये दो ही कंडीशन है कि जब दो सर्कल के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करे, तो बच्चों एक तो कंडीशन हमारी ये बन सकती है फर्स्ट वाली, ठीक है, एक कुछ ऐसा केस बन सकता है, और बच्चों सेकंड कंडीशन हमारी ये बन सकती है, ठीक है। तो बच्चों फर्स्ट कंडीशन में देखें हमारे पास क्या है कि जो सर्कल का रेडियस आ रहा है वो इतना बड़ा आ रहा है, ठीक है, और बच्चों सेकंड कंडीशन में सर्कल का रेडियस हमारे पास काफ़ी कम आ रहा है, छोटा आ रहा है। तो बच्चों ये दोनों कंडीशन में से जो मिनिमम रेडियस है वो हमारा ये वाला है। तो बच्चों मतलब ये है कि हमने इस इक्वेशन, मतलब कि इस सर्कल की इक्वेशन हमने फाइंड करनी है। और बच्चों ये जो हमारा क्वेश्चन है ये सिमिलर है जो हमने अभी पीछे क्वेश्चन नंबर 6 किया है, ठीक है। तो बच्चों मैंने सिर्फ आपको समझाना था और ये क्वेश्चन आपने खुद करना है। तो बच्चों अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, मैं आपको फिर बता देता हूँ कि यहाँ पर सबसे पहले हम कॉमन कोड की इक्वेशन फाइंड करेंगे, मतलब कि इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करेंगे। और बच्चों उसके बाद जब हम लाइन की इक्वेशन फाइंड कर लेंगे तो बच्चों उसके बाद हम एक सर्कल को ले लेंगे और बच्चों एक सर्कल को रब कर देंगे, और बच्चों हम इस सर्कल की डॉटेड लाइन वाले सर्कल की इक्वेशन फाइंड करेंगे। और बच्चों इसकी इक्वेशन का फॉर्मूला है s + k L दिस इज इक्वल टू 0। और बच्चों L की प्लेस पर हम कॉमन कोड की इक्वेशन को पुट करेंगे, और बच्चों जो हमारे पास इक्वेशन आएगी उसका हम सेंटर फाइंड करेंगे, और बच्चों उस सेंटर को हम इस लाइन की मतलब कॉमन कोड वाली इक्वेशन पे पुट करेंगे, और बच्चों हमारे पास k की वैल्यू आएगी, और बच्चों k की वैल्यू को जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 आएगी उसमें पुट करेंगे, तो बच्चों हमारे पास रिक्वायर्ड सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी, ओके। तो बच्चों जो क्वेश्चन हमने अभी 6 किया पीछे, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन इसको थोड़ा सा घुमाया हुआ है कि बच्चों को कंफ्यूज किया जाए मिनिमम रेडियस। तो बच्चों कभी भी कोई सर्कल अगर दो सर्कल के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करता है तो बच्चों उसके दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका ये हो सकता है कि वो कुछ इस टाइप का सर्कल हो या फिर कुछ इस टाइप का सर्कल हो, ठीक है। तो बच्चों सर्कल का साइज कम छोटा हो सकता है कि अगर इसका हम साइज छोटा भी कर देते हैं, मतलब इतना भी कर देते हैं, फिर भी बच्चों इसका जो रेडियस आएगा, मतलब कि अगर यहाँ पर हम दो सर्कल लेते हैं और बच्चों इसके सर्कल से हम पास करवाते हैं, मतलब इसके इंटरसेक्शन से पास करवाते हैं, तो बच्चों अगर इसका हम रेडियस निकालें और बच्चों इस केस में भी अगर हम इसके मतलब कोड को हम डायमीटर ले सर्कल का, तो बच्चों उसका जो रेडियस होगा वो कम होगा। तो बच्चों बेशक हम किसी भी साइज का सर्कल ले लें, तो बच्चों जो कोड वाली कंडीशन होगी उसमें जिस सर्कल का हम इक्वेशन फाइंड करेंगे उसका जो रेडियस होगा वो कम होगा। तो बच्चों आपने सिमिलर जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसको सोल्व करना है उस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 को। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपने खुद करना है, ओके। तो बच्चों अब हमारे पास Please subscribe my channel. Thank you.